तो आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 8 की जो विज्ञान की कार्यपुस्तिका है उसका पाठ 14 करेंगे। पाठ का नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। प्रश्न नंबर 1 है, आप सुबह उठने से रात को सोते समय विद्युत से चलने वाले किन किन उपकरणों का उपयोग करते हैं? उत्तर है बल्ब, पंखा, हीटर, गीजर, कूलर, प्रेस, ट्यूबलाइट आदि। इनके अलावा और बहुत सारे उपकरण चलाए जाते हैं, उनका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इन उपकरणों के अलावा और कहाँ कहाँ विद्युत का उपयोग होता है? इन उपकरणों के अलावा विद्युत ट्रेन चलाने में, उद्योगों में भारी मशीनें चलाने में, कार स्कूटर आदि चलाने में, क्योंकि कार स्कूटर आजकल इलेक्ट्रिक बन गई हैं जो कि बिजली से चलाई जाती हैं। मिक्सी, वॉशिंग मशीनें, सिलाई मशीनें आदि चलाने में विद्युत का उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम सोचकर लिखो जिनमें से विद्युत प्रवाहित होती है। तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा आदि के तार, इनमें से विद्युत प्रवाहित होती है। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम सोचकर लिखो जिनमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच आदि से बनी चीज़ों में से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। प्रश्न 5 है, जिन चीज़ों में से विद्युत प्रवाहित होती है और जिन चीज़ों में से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है उनमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? जिनमें से विद्युत प्रवाहित होती है वे धातुएँ होती हैं और जिनमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती वे अधातुएँ होती हैं। धातुएँ लोहा, पीतल, सिल्वर, तांबा, चांदी वगैरह ये धातुएँ होती हैं और जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती वे अधातुएँ होती हैं, जैसे रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी वगैरह। जिन चीज़ों में से विद्युत प्रवाहित होती है वे विद्युत के सुचालक कहलाती हैं और जिनमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती वे विद्युत की कुचालक कहलाती हैं। सुचालक और कुचालक। गतिविधि 1 है, निम्नलिखित गतिविधि को ध्यान से पढ़ो और प्रयोग कर इसके आधार पर दी गई तालिका को पूरा करो। आवश्यक सामग्री: टॉर्च के बड़े सेल, टॉर्च का बल्ब, बालों को बांधने वाला रबड़ या साइकिल के पुराने ट्यूब को काटकर भी रबड़ के छल्ले बनाए जा सकते हैं और तार के टुकड़े। यह करें, तार का एक टुकड़े को सेल के टोपी वाले भाग पर लगाएं और सेल के नीचे वाले भाग पर दूसरा टुकड़ा लगाकर दोनों को रबड़ के छल्ले से अच्छी तरह से कस लें। अब दोनों तारों के खुले सिरों में से किसी एक पर टॉर्च के बल्ब का ऊपरी धातु वाला हिस्सा अच्छे से कस दें। अब एक तार का टुकड़ा लेकर उसके एक सिरे को बल्ब के ठीक नीचे रखकर रबर के छल्ले से कसकर बांध दें। इस प्रकार यह विद्युत परिपथ तैयार हो गया, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। देखिए, ऐसा करना है, यहाँ पर एक सेल लेना है और एक तार यहाँ पर जोड़ देना है इसके सेल के इस वाले टर्मिनल से और दूसरा इधर जोड़ देना है और इसमें रबड़ लगा देना है ताकि ये तार है वो हटे नहीं। और यहाँ पर बीच में लगा देना है बल्ब के एक सिरे, एक टर्मिनल से ये तार इधर जोड़ देना है, दूसरे टर्मिनल से ये तार जोड़ देना है और यहाँ से रखेंगे हम खुला। अब इसके बाद तार के दोनों खाली सिरों को किसी लोहे की कील या ऑल पिन से छूकर देखो, बताओ क्या हुआ। देखिए, यहाँ पर इस खाली जगह में या तो ऑल पिन लगानी है या फिर लगानी है कील, तो फिर क्या होगा? तो ये बल्ब जलने लगेगा, क्योंकि ये जो ऑल पिन और जो कील है वो विद्युत की सुचालक हैं, क्योंकि ये धातु से बनी है और इनमें से विद्युत प्रवाहित हो जाती है, इसलिए ये विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और ये बल्ब जलने लगता है। बताओ इसका क्या कारण है? क्योंकि लोहे की कील व ऑल पिन दोनों ही धातुओं से बनी हैं और धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए इनसे विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और ये बल्ब जलने लग जाता है। तुम्हें कुछ वस्तुओं की सूची दी जा रही है। ऊपर किए प्रयोग के अनुसार इनमें से विद्युत की सुचालक वस्तुओं को और कुचालक वस्तुओं को छांट कर लिखना है। ये चीज़ें हैं, इनका नाम दे रखा है और इनमें से विद्युत की सुचालक और कुचालक छांट कर लिखनी है। सुचालक देखिए, चम्मच और ब्लेड, थाली और कील और पिन, ये सुचालक हैं और ये लिख दिए हैं कुचालक। उसके बाद है प्रश्न 8, ऐसा ही प्रयोग नीचे दिए गए कुछ द्रव पदार्थों के साथ भी करके देखो। जो द्रव पदार्थ होते हैं वो भी सुचालक और कुचालक होते हैं, इनको भी अलग अलग करके लिखो कि कौन से सुचालक है कौन से कुचालक। तो यह विद्युत के सुचालक यहाँ लिख दिया है, पीने का पानी, चाय, दूध, नींबू की शिकंजी और नमक का पानी। विद्युत के कुचालक होते हैं आसुत जल, जिसमें कोई भी गंदगी नहीं होती, ऐसा जल विद्युत का कुचालक होता है। यदि आसुत जल को विद्युत का सुचालक बनाना हो तो तुम क्या करोगे? इसमें कोई अम्ल डाल देंगे, क्षारक डाल देंगे या फिर लवण मिला देंगे, ये नमक मिला देंगे थोड़ा सा, फिर वह आसुत जल विद्युत का सुचालक बन जाएगा। ऊपर किए गए प्रयोगों के आधार पर बताओ कि वायु को तुम किस श्रेणी में रखोगे? वायु कुचालक होती है। प्रश्न 9 है, मम्मी पापा, अध्यापक और मित्र हमें गीले हाथों से बिजली के स्विच को छूने से मना करते हैं क्योंकि हमारा शरीर विद्युत का सुचालक होता है,
इसलिए गीले हाथों से स्विच छूने से हमें झटका लग सकता है। बिजली का काम करते समय दस्ताने या पैरों में रबड़ की चप्पलें क्यों पहननी चाहिए? क्योंकि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। दस्ताने रबड़ के बने होते हैं या फिर जो चप्पलें होती हैं वो भी रबड़ की होती हैं, इसलिए उनको पहनना चाहिए क्योंकि वे विद्युत के कुचालक होते हैं। इससे मिस्त्री को बिजली का आघात नहीं लगेगा, मतलब बिजली से करंट नहीं लगेगा। आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश धन आवेश और ऋण आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। जो धन आवेश और ऋण आवेश ये अलग अलग आवेश होते हैं, ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में क्रियाकलाप 14.7 को ध्यानपूर्वक पढ़ो और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न 10 है, कॉपर सल्फेट के घोल में कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्यों डाली जाती हैं? क्योंकि कॉपर सल्फेट के घोल में अगर कुछ बूंदें सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल दी जाती हैं तो कॉपर सल्फेट का घोल अधिक चालक बन जाएगा। किस इलेक्ट्रोड पर तांबे की परत चढ़ी? ऋणात्मक सिरे से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तांबे की परत चढ़ती है। धातु के चम्मच, गिलास, प्लेट आदि पर हमें किसी अन्य धातु की परत चढ़ानी हो, हम उसे किस इलेक्ट्रोड पर जोड़ेंगे? ऋण इलेक्ट्रोड पर जोड़ेंगे, क्योंकि धातु के आयन धनात्मक होते हैं इसलिए वे ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होते हैं, इसलिए उस पर धातु की परत चढ़ेगी। यदि तांबे के स्थान पर चांदी की परत चढ़ानी है तो हमें विद्युत लेपन उपकरण में क्या क्या परिवर्तन करने होंगे? धनात्मक सिरे पर चांदी की बनी प्लेट जोड़ेंगे और कॉपर सल्फेट की जगह सिल्वर नाइट्रेट विलयन लेंगे। ऋण पर तांबे की प्लेट ही रखेंगे। प्रश्न 12 है, दैनिक जीवन में काम आने वाली उन वस्तुओं की सूची बनाओ जिनमें विद्युत लेपन का प्रयोग हुआ है। जैसे कार के कुछ भाग जो क्रोम के बने होते हैं, जो चमकदार पार्ट होते हैं, उन पर विद्युत लेपन क्या होता है? टोंटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम, आभूषण, लोहे के टिन और लोहे के सरिया, ये सब ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर विद्युत लेपन किया हुआ होता है। निम्न में से सही और गलत कथनों का चयन करो और गलत कथनों को सही करके लिखो। आसुत जल में शक्कर मिलाने पर बना विलयन विद्युत का चालक होता है, ये पहले से ही सही है। पानी के विद्युत अपघटन के दौरान डैश पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी? कैथोड पर, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो पॉजिटिव होती है तो कैथोड की तरफ आकर्षित होती है, तो ये गलत है। यहाँ पर एनोड लिख रखा है इसलिए ये गलत है, यहाँ पर लिखेंगे कैथोड। विद्युत अपघटन एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, यह ठीक है। विद्युत लेपन में जिस पदार्थ पर परत चढ़ानी उसे एनोड की तरफ इस्तेमाल किया जाता है, यह गलत है, उसे कैथोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर गलत लिख दिया है और इसको सही करके कैथोड लिख देंगे। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं, ये गलत है, तो यहाँ पर लिख दिया है गलत और सही करके लिख दिया इसे रासायनिक प्रभाव कहते हैं, यह इसकी जगह रासायनिक प्रभाव आएगा। तो यहाँ तक ये पाठ खत्म होता है। अब हम अगली वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।